कितना हुआ? हाँ 240 हुआ साहब। ये लो 300 रखो। हाँ साहब रखो रखो। चलिए शुक्रिया। सॉरी बाबा, आपने आने से मना किया था, पर इस बार रोक नहीं पाया। आपकी आज्ञा टाल रहा हूं, लेकिन जानता हूं मेरा ये सरप्राइज स्वाति और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रुद्र प्रताप, इस मामले में फिक्र या तनाव की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह की बरकत है कि धंधा छोड़ने के बाद आज भी अली भाई की सल्तनत में जोर है। कुछ भी हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया अली भाई। बाबा। हाँ बाबा शौर्य। शौर्य। हरिओम बेटे, आओ बेटे। हरिओम बाबा। हरिओम। शंकर भैया। शंकर भैया, ये हमारे घर पे इतनी सारी सिक्योरिटी और इतने सारे गनमैन, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल यहाँ पर मुंबई के सारे बड़े और नामचीन बिल्डर्स की मीटिंग थी, इसलिए ये सारे इंतजाम किए गए। ओह। दरअसल उनमें से कईयों को धमकियां जो मिलती हैं। ओह, तभी टैक्सी वाला कह रहा था। क्या कह रहा था? अब यही कह रहा था कि मुंबई का माहौल बहुत खराब हो गया, पूरे मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज चल रहा है। बेटे उन सब बातों को छोड़ो, अली भाई से मिलो, नामचीन बिल्डर और हमारे दोस्त। प्रणाम करो बेटे। रुद्र प्रताप, अपने बेटे का ख्याल रखना। बेटा, खुदा की दुआओं के आगे तो पूरी कायनात भी कम पड़ जाती है, और आपके वालिद की जो आपको लेकर दुआएं हैं और जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, अल्लाह करे बस वो पूरे हों। आमीन। खुदा हाफिज। हरिओम। क्या बात है बेटे, अचानक यहाँ आने की बात कैसे सूझी? स्वाति को उसके बर्थडे का सरप्राइज देना चाहता था। वो हर साल बोलते ना मेरे बर्थडे पर नहीं आते, तो इस साल आ ही गया। बेटे स्वाति से ज्यादा आपने तो हमें चौंका दिया। वाकई। शंकर भैया, आज स्वाति का बर्थडे है और इतनी शांति, सब लोग किधर गए हैं? अरे छुटकी का बर्थडे हम लोग फार्म हाउस में मना रहे हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। इसमें मसाला कम डालिए। माँ देखना जरा, हमारी सारी तैयारियां हो जाएगी माँ, लेकिन शंकर नहीं आएंगे। और तेरे बाबा भी। अच्छा मैं अभी आती हूँ। और कोई शौर्य, पढ़ाई कैसे चल रही तेरी? एकदम फर्स्ट क्लास भैया, सिर्फ इकोनॉमिक्स को छोड़ के। बाकी साइंस में यू नो व्हाट प्रैक्टिकल हुआ था, और प्रैक्टिकल में मेरे इतने। ए बस है, बस बस बस, ये सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही, ये सब घर पे बोलना। लेकिन भैया इस बार भी टॉप करूंगा, प्रॉमिस। ये हुई ना बात। अच्छा ये बता,
प्रिंसिपल से क्या क्या है कि हुई? भैया प्रिंसिपल को बताकर भी आया हूँ, उनकी परमिशन भी लेकर आया हूँ, वरना फिर आपको। भैया पापा को वो झगड़े वाली बात तो नहीं पता लगी ना? प्रॉमिस? हरिओम शंकर भैया। हाँ बोल। मीटिंग चल रही है क्या? आवाज तो तेरी लग रही है लेकिन सवाल किसी और का लग रहा है। तेरी भाभी बाजू में, चल दे उसे। जी भैया। भैया कब आ रहे हो? बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आ रहा हूँ। ओह रखता हूँ। ठीक है। शौर्य, आओ बेटे। नहीं बाबा, आप लोग जाइए। देखिए अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो सरप्राइज क्या रह जाएगा। लेकिन स्वाति को बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ओके बाबा। नहीं मेरा बर्थडे मैं डिसाइड करूंगा। अरे नहीं फर्स्ट नहीं होगा। नहीं 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 अरे हम लोग रुमाली। अरे नहीं अरे हम लोग रुमाली कर दी। स्वाति अरे स्वाति देखो तो सही, तेरे बाबा आ गए। मजा आ रहा है? हाँ बाबा आप आइए ना, आप मेरी सारी फ्रेंड से मिलिए। आइए आइए। जरूर जरूर। ये है प्रिया। क्या बात है, आज मेरे पतिदेव को वक्त भी मिल गया और साथ में गजरा भी ले आए। ऐसा ही समझ लो। वैसे ये वही गिफ्ट है क्या जो तुम मुझे देने वाले थे? ये वो गिफ्ट नहीं है। तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? वो शो हाँ शौर्य भैया। धर्मा स्वाति को फोन दो। स्वाति हाँ शौर्य भैया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वाति। भैया आप मुझे एक बार विश कर चुके हैं और बार बार मुझे विश करने से आपके बिना मेरा बर्थडे हैप्पी नहीं होता। क्यों हैप्पी नहीं होता भाई? छुटकी, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे साथ फैमिली है, पार्टी है, गिफ्ट्स हैं, सब कुछ तो है। और तुम इस पर्पल ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मैंने पर्पल ड्रेस पहनी है? वो क्या है ना कि अपनी आंखें बंद करते ही मैं तुम्हें अपनी मन की आंखों से देख लेता हूँ। बाप रे। हाँ, देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? अगर तुम मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें बताती। एक बार आवाज देकर तो देखो, तुम्हारा ये भाई सीधा तुम्हारे पास चला आएगा। अच्छा, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। ठीक है, बुला लेती हूँ आपको। शौर्य भैया प्लीज यहाँ आ जाइए। लो, आ गया। Oh my God!
हैप्पी बर्थडे छुटकी। थैंक यू भैया। माँ, बुआ जी। मिशन गणेश बोलता हूं, सुन। गोविंद नगर की बस्ती में से हमारे एक एक आदमी को इकट्ठा कर और सबको एक बात समझा दे कि उस जमीन का एक भी टुकड़ा रुद्रा प्रताप के हाथ में नहीं लगना मांगता है। समझ गया? क्या बोला? अली भाई। अरे अली भाई कौन होता है? उसका धंधा छोड़ने जमाना हो गया। तू मार गोली अली भाई को, और जो मैं बोलता वो तू कर। अपने ही इलाके में, अपने ही लोगों के बीच अली भाई से पूछना पड़ेगा। जानता है अली भाई रुद्र प्रताप की जबान बोलता है। पता नहीं कब्र में से कहां से उठ के आ गया पुट्टा। तो वापस उसे वहीं भेज दो। खबर में? डैड, मैं ये तो नहीं जानता कि वहां क्या हुआ था। हाँ, पर ये जरूर जानता हूं कि मेरे डैड की भाषा क्या है। अगर कोई बंदा प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसे इतना आसान नहीं है। अली भाई की बहुत इज्जत है हमारी अंधेरी आलम में। फिर भी सोचेंगे। सोचना। लेकिन स्वाति को इससे बड़ा तोहफा नहीं मिला होगा। तू आया, बहुत अच्छा किया। हाँ माँ, कितनी खुश थी स्वाति। शौर्य भैया, आपके आने से हमें कितनी खुशी मिली है ना, मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, कॉलेज के बारे में बताओ ना अपने। धर्मा, कॉलेज में सब कुछ होता है जो यहाँ नहीं होता। हाँ? शंकर, आज पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। शंकर बेटा, यहाँ तो आप। फरमाइए अली भाई, कैसे याद किया? आज मीटिंग में जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हम समझते हैं अली भाई, और यही बात हम मानते भी हैं। इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी थी। लेकिन गणेश ने तो। तुम कुछ नहीं करना रुद्र प्रताप। हमारी जुबान और हमारे तजुर्बे पे भरोसा करो। हमने गोविंद नगर में सबको बुलाया है, गणेश को छोड़ के। इत्मीनान रखो, हम सबको समझा देंगे। नमाज का वक्त हो गया है, मैं लौटकर आप सबसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, क्या हो बाबा? बाबा, आपने तो केक खाया नहीं। क्या मेरे बच्चे को भी शौर्य जैसा ही जीवन मिलेगा, जिस तरह माँ बाबा ने शौर्य को इस मैली दुनिया से दूर रखा है? क्या मेरा बच्चा भी ऐसे ही सुरक्षित जीवन जी पाएगा? बेटे, आज तुम आए, बहुत खुशी हुई। मुझे ही बाबा। शौर्य। हाँ माँ। बाबा, मैं क्या हुआ गायत्री? नीचे से ऐसे क्यों चली आई? क्या हुआ? क्या हुआ गायत्री? शौर्य गाना अच्छा नहीं लगा? शंकर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं उसे देवर नहीं, अपना छोटा भाई मानती हूँ शंकर। और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उससे वो अनजान है। इस दिखावे की दुनिया में वही तो है जो सच्ची हंसी जी रहा है।
तो ठीक है ना, और क्या चाहिए? शंकर, शंकर, मैं हमारे बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, उसके परवरिश के बारे में सोच रही हूँ। क्या उसका जन्म भी इसी दुनिया में होगा? मैं उसकी सलामती चाहती हूँ शंकर। क्या बात है, आप इतनी खुश नजर आ रही हैं आज? मेरा बेटा शौर्य जो आया है, साल में एक बार आता है वो। उस दिन चेहरे पर से खुशी नहीं जाती, उस दिन सब कुछ बदल जाता है। अगर तुम चाहो तो हम उसे रोक सकते हैं। नहीं, डर लगता है मुझे, कहीं वो एक दिन की खुशी भी ना चली जाए। बाबा। हरिओम बेटा। हरिओम बाबा। तुम्हारी ही बात चल रही थी, है ना यशोदा? बाबा, आपके पास इस तरह आने के लिए मैं कितना इंतजार करता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, शंकर भैया को तो ये मौका रोज मिलता है, आज ये मौका मुझे मिला है और मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। फिर पता नहीं मौका मुझे दोबारा कब मिले। बेटे, हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हारे साथ बैठे और रोज खूब सारी बातें करें, पर तुम पढ़ लिख कर नाम कमाओ, ये ज्यादा अहमियत रखता है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। कोई भी खुशी शेयर करनी होती है तो मुझे फोन का सहारा लेना पड़ता है। मुझे आपके पास रहना है। अरे वाह, क्या छोटे, आज तो मेरा काम तूने संभाल लिया। भैया, अपने बाबा और बड़े भैया का काम एक ना एक दिन तो छोटे बेटे को संभालना ही होगा ना। इन सब बातों को छोड़ो बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी है और नाम कमाना है, सिर्फ उस बारे में सोचो। जानता हूँ बाबा, तभी तो आप सब लोगों ने ना चाहते हुए भी मुझे बचपन से अपने आप से दूर रखा। सच सॉरी, इन 15 सालों में हम 15 बार ही तो मिले। हाँ भैया। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। छुटकी सो गई क्या? बेचारी बहुत थकी हुई है। तो चलो, तुम दोनों भी जाके सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर घर जाना है। जी बाबा। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बाबा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
लेके जा अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तुम्हारा भला मिलेगा करे। मिलेगा, सबको मिलेगा। That's your target. अली भाई, मेरे अप्पा को परेशान किया। Ready? Good. Let's go then!